हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइज, आप सभी को एक बहुत बड़ा डाउट है कि हम फॉर्म में क्या एडिट कर सकते हैं और क्या एडिट नहीं कर सकते हैं। तो आज का वीडियो उसी के बारे में है। एक चीज़ आप क्लियरली ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पे दो चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। एक वो जिन्होंने अपना आधार कार्ड लगाया है और एक वो लोग जिन्होंने अपना आधार कार्ड वेरीफाई नहीं कराया है। तो यहाँ पर जो चेंज है वो किस तरीके से किया गया है। तो पहली बात करते हैं हम जिन्होंने अपना आधार कार्ड वेरीफाइड कराया था। जब आपने फॉर्म भरा था उस वक्त आपने भरा था कि हाँ मैं बिलिंगली हूँ कि मेरा आधार कार्ड वेरीफाई किया जाए। तो जिन लोगों ने अपना आधार कार्ड वेरीफाई किया है, आप एक बात क्लियर समझिए कि यहाँ पर चाहे आधार कार्ड वेरीफाई किया हो या नहीं किया हो, आप किसी भी तरीके से अपने मोबाइल नंबर से, देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आप अपने मोबाइल नंबर में चेंज नहीं कर सकते हैं, अपने आप ईमेल आईडी में चेंज नहीं कर सकते हैं, दोनों जगह सेम है। आप अपने परमानेंट एड्रेस में सही चेंज नहीं कर सकते हैं और आप अपने करस्पॉन्डेंस एड्रेस में कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, चाहे आपने कराया हो या नहीं कराया हो। अब यहाँ पर मान लीजिए आपका मोबाइल गलत हुआ है, ईमेल गलत हुआ है या आधार ही गलत हो गया है, तो उसका तो देखिए गाइस कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मान लीजिए आपका एड्रेस गलत हो गया है, तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले आपकी जो मार्कशीट वगैरह थी वो घर आया करती थी। अब ऐसा नहीं है, ना सर्टिफिकेट घर आता है, ना आपके मार्क्स का कुछ आता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो होगी, पहले तो होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर हो गया है तो भी आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं, इससे आपके रिजल्ट पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक बात होगी ये। दूसरा है कि अगर दूसरा पॉइंट ये है कि आपके नेम में और डेट ऑफ बर्थ में और आपके जेंडर में अगर आपने अपना आधार कार्ड वेरीफाई कराया था तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने अपना आधार कार्ड वेरीफाई किया है, ये चीज उनके लिए कि उनके नेम में, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। अब मान ली बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आधार कार्ड वेरीफाई करा लिया है पर उनके नेम में मिस्टेक हो गई है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि अभी एग्जाम देने के बाद आप पहले तो ईमेल कर दीजिएगा एनटीए को, और उसके बाद जब आपका एग्जाम हो जाए तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजकर एनटीए से ही डायरेक्ट वहां से ही सही हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर फोटो किसी का भी चेंज नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी तरह से फोटो में आप किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते, चाहे आपने आधार कार्ड वेरीफाई कराया था या नहीं कराया। अब पॉइंट नंबर 3, change in allowed either in the candidate name और father name और mother name या father name और mother name। अब यहाँ पर जो लोग आधार को वेरीफाई करा चुके थे वो अपने फादर के नेम में या मदर के नेम में किसी एक में अगर मिस्टेक है तो किसी एक को सिर्फ सही कर सकते हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने अपना आधार कार्ड वेरीफाई कराया था। अब यहाँ पर जिन लोगों ने अपना आधार कार्ड वेरीफाई नहीं कराया था उनको ये सुविधा मिल गई है कि चेंज इन अलाउड आइदर इन कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम और मदर नेम। यानी कि अगर आपके फादर नेम में, मदर नेम में या आपके नेम में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप किसी एक में, सिर्फ एक में चेंज कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जिनका यहाँ पर आधार कार्ड जो था वो वेरीफाई नहीं हुआ था। उन बच्चों को अपना नेम में चेंज करने का मौका मिलेगा, और जिन लोगों ने आधार कार्ड वेरीफाई करा लिया था उनको नेम में चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है कि आधार कार्ड जो होता है वो हमारा लिंक होता है सारी चीजों से, तो आधार कार्ड में ऑलरेडी आपका जो नेम होता है वो मैच हो जाता है, तो इसलिए वहां पे अलाउड नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपने अपना आधार कार्ड वेरीफाई नहीं कराया था तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो कैंडिडेट may correct, modify, edit any of the particulars in the application form online executing the field mentioned in it। तो ये सारी चीजों को आप ऑनलाइन सही कर सकते हैं, और ये जो चीज है वो कब कर सकते हैं, इसके लिए गाइस करेक्शन विंडो ओपन होगी, और इस करेक्शन विंडो में आप यहाँ पे 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच में चेंज कर सकते हैं। अब आपकी इसके अलावा जितनी भी डिटेल्स हैं, इसके अलावा जितनी भी डिटेल्स आती हैं उन सभी में चेंज हो जाएगा। मैं क्लियरली बता रही हूँ कि इसके अलावा आपकी जितनी भी डिटेल आपने फिल की है उन सब में चेंज हो जाएगा। ये चीज यहाँ पर एनटीए ने नई तरीके से बताई है, तो इसलिए अब आपको ये समझना होगा कि आपके फॉर्म में कहाँ पे किस तरह की मिस्टेक है। और जिन लोगों का आधार कार्ड वेरीफाई है, नेम में मिस्टेक हो गई है, वो अभी टाइम रहते एनटीए को मेल करके बताइएगा, तो उससे आपको ये
पता चल जाएगा कि आगे क्या हो सकता है। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आए, और इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो में कमेंट करके पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगी। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।